इस अग्रिम पद में मलिक मोहम्मद जायसी जी सिंघल के जो राजा हैं उनके राज प्रसाद का जो सौंदर्य है, वैशिष्ट्य है, उसका वर्णन कर रहे हैं। वह कहते हैं कि साजा राज मंदिर कविलासु, सोने कर सब पहुँ आकाशु। सात खंड दोहराहर साझा, ओ है सवारी सके असराजा। हीरा ईंट कपूर गिलाबा, और न गिलाई सरग लय लाग। जावत सबे उरे है, भांति भांति नग लाग उबे है। भा कटाव सब अनबन भांति, चित्र होत या पातहि पाति। लागे खंभ मणि मानिक जरे, जनम दिया दिन आछत बरे। देखी धौर हर कर उजियारा, छवि पे चांद सूर और तारा। सुने सात बैकुंठ जस तस साजे, शंख सात आहर बहेर भाव लेन, खंड खंड ऊपर जा। तो यहाँ पर जो मलिक मोहम्मद जायसी जी हैं, वो राजा के जो सिंघल के राजा हैं, उनका जो राज प्रसाद है, महल है, उसका वैशिष्ट्य अभिव्यक्त करते हुए कहते हैं कि साजा राज मंदिर कविलास। राजा ने राज प्रसाद को कविलासु, जो स्वर्ग है, उसके समान सजा रखा है। स्वर्ग के जैसा साजा सजा रखा है। अपने राज प्रसाद को स्वर्ग के समान सुसज्जित कर रखा है, मंडित कर रखा है। सोने का सब पहुने आकाशु, वहां के जो पहुनी पृथ्वी है और आकाशु आकाश है, यानी कि ऊपर से लेके नीचे तक सब सोने का, सब स्वर्ण से मंडित है, स्वर्ण से निर्मित। सात खंड दोहारा साजा, महल की जो मतलब के मीनारे हैं वो सात खंडों में सुशोभित है, सात खंडों में मंडित हैं। उन्हें सवारी सके अस राजा, और उनको जो इतना अदम्य अनोखा अपूर्व अनूठा स्वरूप दिया हुआ है, वो एक राजा ही प्रदान कर सकता है, वही दे सकता है। मतलब कहने का तात्पर्य यह है कि एक सामान्य व्यक्ति इतना सौंदर्य उनको नहीं दे सकता। तो महल की जो मीनारें हैं, जो कि सात खंडों में सुशोभित हो रही हैं, उनको जो एक दिव्य स्वरूप प्रदान किया हुआ है, वो दिव्य स्वरूप, वो अनोखा रूप एक राजा ही दे सकता है, वही उसे सजा सकता है। हीरा ईंट कपूर गिला, ऐसा लगता है कि महल में हीरे की ईंटें और कपूर का गारा लगाया हुआ है, कि जो ईंटें हैं उनको भी महल में चिन्हने के लिए कपूर के गारे के साथ मिलाकर के लगाया है। इतना सौंदर्यमयी जो वहां का दृश्य है वो बन पड़ा है, इसीलिए शायद महल का कोर कोर जो है वो चमत्कृत हो उठा है, क्योंकि उसके अंदर जो ईंटें हैं वो भी मानो हीरे की हैं। और नग लाई सरग लय लागो, और उनमें भी नग जड़ दिए हैं, मानो वे स्वर्ग से ला करके वहां लगाए गए हैं। मतलब जो एक उस राज प्रसाद का सौंदर्य है वो लौकिक तो है ही नहीं, अलौकिक है, दिव्य है। तो दिव्य तभी है जब उसकी एक एक ईंट मानो हीरे के समान चमत्कृत है। उसमें जो मिलाया हुआ गारा है वो गारा भी कपूर से बना करके उसको एकदम श्वेत और उज्जवल कर दिया गया है, और फिर उसके बाद भी उनको मंडित करने के लिए, सौंदर्यमय बनाने के लिए नगों से, रत्नों से जड़ दिया गया है। और वो भी नग और रत्न ऐसे हैं जो स्वर्ग से लेकर के आए गए हैं, तो इसलिए उनकी जो कांति है वो भी अपूर्व है, वो भी अद्वितीय है। आगे कहते हैं कि जावत सबे उरे है, वहां पर जितने प्रकार के चित्र हैं सब वहां पर लगाए गए हैं या चित्रित किए गए हैं। जावत सबे उरे है, भांति भांति नर लाग उबे, तो वहां पर जितने भी प्रकार के चित्र हैं वो चित्र वहां पर ला करके लगाए गए हैं, चित्रित किए गए हैं। और जो नग आदि हैं
वो चुन चुन करके भांति भांति प्रकार के जो नग हैं वो वहां पर लगाए गए हैं, मानो नवरत्नों से उसको मंडित किया गया है। भा कटाव सब अनबन भांति। आगे कहते हैं कि उनके जो वहां पर सौंदर्य मंडित है, जो वो पूरा रत्न जड़ित आभा वहां पर दिखाई देती है, ऐसा लगता है कि अनेक प्रकार के कटावों से वहां पर मतलब के मणिमाणिकरी की गई है, यानी कि मीना पच्चीकारी की गई है। और वहां पर चित्र होत गा पाता ही पाती, जो मतलब के चित्र बनाए गए हैं वो पंक्तिबद्ध से दिखाई देते हैं, कि पंक्तिबद्ध करके उनको चित्रों को पंक्ति पंक्ति पर एक एक पंक्ति पर उन चित्रों को मंडित कर दिया गया है। लागे हेम मणि मानिक जरे, और जितने भी वहां पर खंबे लगे हुए हैं वो एक एक स्तंभ मणि और माणिक्यों से जड़े हुए हैं। जन्म दिया दिन आचत बल, ऐसा प्रतीत होता है कि उन्हें देखकर मानो ऐसी चमक आती है, ऐसा लगता है मानो दिन में भी वहां पर दीपक ज्योतित कर दिए गए हैं, और उनकी जो दीप्ति है, उनकी जो आभा है, वो चारों ओर बिखर रही है। जनऊ दिया दिन आवत बरे, जैसे कि दिन में भी वहां पर दियों की जो ज्योति है, प्रकाश है, उससे उसको मंडित कर दिया। आगे कहते हैं कि देख धरोहर कर उजियारा, कि वो जो सौंदर्य है, जो मतलब के घरहरे की उस चमकीली आभा है, उस पूरे राज प्रसाद की जो वो चमकीली आभा है, उसे देखकर चांद सूर्य और तारे छिपी गए, चांद सूर्य और तारा, ऐसा लगता है कि जो चंद्रमा है, सूर्य है, तारे हैं, जो के प्रकाश का, ज्योति का, दीप्ति का, आभा का प्रतीक है, सारे के सारे छुप गए हैं। क्योंकि जो सौंदर्य है, आभा है, प्रकाश है, दीप्ति है, वो जिस रूप में वहां मंडित है वो कहीं दिखाई ही नहीं दे सकती। तो ऐसा लगता है कि मानो इस पूरे संसार को प्रकाशित करने के लिए जितने भी मतलब के तारे, सूर्य आदि हैं, वो सारे के सारे छुप गए हैं, और संसार जो प्रकाशित हो रहा है वो उन्हीं रत्नों से प्रकाशित कर रहा है, जो रत्न वहां पर जड़े हुए हैं, जो हीरे मोती वहां पर जड़े हुए। आगे कहते हैं कि सुने सात बैकुंठ जस, तस साजे संग साथ, बहर बेहर भाऊ तेन, खंड खंड ऊपर, कि राजा ने जो सातों खंडों को इस प्रकार से वहां पर सजाया हुआ है, जैसे सजे हुए सात बैकुंठ सुने जाते हैं। जो बैकुंठ है भगवान विष्णु का स्थान जो है वो बैकुंठ है, वो उनका निवास स्थान है। तो जिस प्रकार से वो बैकुंठ जो है, बैकुंठ धाम जैसे मंडित रहता है, सुसज्जित रहता है, और जो लोक में सात प्रकार के बैकुंठ सुने जाते हैं, ऐसे ही सज्जित वहां पर वो सात खंड है जो उस राजा ने सजाए हुए हैं। और बहर बेहर भाव ते खंड खंड ऊपर जाते, और वे खंड जो जो ऊपर जाते हैं, जैसे जैसे और ऊपर और ऊपर और ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे जो उनके भाव हैं, भाव से मतलब यहाँ पर मूल्य से, तो जो उनका मूल्य है, जो उनकी कांति है, वो और अधिक बढ़ने लगती है। उन सातों खंडों की जो कांति है, जो मोल है, ये मतलब कि और अमूल्य होते चले जाते हैं। जैसे 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 वो और ऊपर जाते हैं, वैसे वैसे उनकी जो मूल्य है, उनका जो मोल है, वो और अधिक बढ़ता चला जाता है। तो यहाँ पर जो मोल से तात्पर्य है वो सौंदर्य से है, कि जो उनका सौंदर्य है वो और अधिक वृद्धि को प्राप्त होता चला जाता है। तो इस प्रकार से कवि ने जो वो राजप्रसाद है उसके एक अलौकिक दिव्य स्वरूप का चित्रण यहाँ पर किया है, और एक ऐसा सौंदर्य उन्होंने बांधा है जो कि स्वर्ग क्या बैकुंठ तक के सौंदर्य को हर लेने वाला है। तो इस रूप में कवि ने उस राजप्रसाद का, सिंघल के राजा के राजप्रसाद का बहुत ही सुंदर
दिव्य जो चित्र है वो यहाँ पर बांधा है और उसे प्रस्तुत किया है और इस रूप में उसके सौंदर्य को, उसकी आभा को दिव्य जो अलौकिक रत्न है उनसे तोड़ दिया। थैंक यू।